दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जो हमारी समझ, हमारे तर्क और हमारे विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की सांसें हैं। और एक ऐसी जगह जहां धरती का दर्पण खुद आसमान को छू लेता है। और फिर एक ऐसी जगह जहां झीलें अचानक गायब हो जाती हैं। ये वो जगहें हैं जिनके हर कण में रहस्य बसता है, हर कहानी में कल्पना की झलक मिलती है और हर दृश्य हमें यह एहसास कराता है कि हमारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अनकही और अनदेखी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जाएंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगह की ओर। ऐसी जगह जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पेट्रा। यह रहस्यमयी शहर जॉर्डन देश के वाडी मूसा की घाटी के बीचों बीच बसा है। पेट्रा को रोज सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें गुलाबी रंग की हैं। पेट्रा एक ऐसा शहर है जो पत्थरों से नहीं बल्कि रहस्य और कल्पना से तराशा गया है। करीब 2000 साल पहले इसे नबातियन सभ्यता ने बसाया था। ये लोग व्यापारी थे, मगर उनकी बुद्धिमानी अद्भुत थी, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान में पानी सहेजने की ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिससे जीवन यहाँ खिल उठा। पेट्रा की इमारतें बनाई नहीं गईं, बल्कि पत्थरों को काटकर उकेरी गई हैं। हर मंदिर, हर समाधि, हर नक्काशी में उस सभ्यता की रचनात्मकता सांस लेती है। पेट्रा को लोग कभी राजा के खजाने की जगह मानते थे, मगर असल में यह एक समाधि थी। पेट्रा नबातियनों की ताकत, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, जहां अरब, मिस्र और भारत के व्यापारी मिलते थे। मगर वक्त बदल गया। जब व्यापार मार्ग टूटे और साम्राज्य गिरे, तो पेट्रा भी धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। सदियों तक यह शहर गायब रहा। फिर 1812 में स्विस खोजी जोहान लुडविग बर्गहार्ट ने इसे दोबारा खोज निकाला। आज पेट्रा दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। नंबर 2, सालार दे उयुनी। बोलीविया के ऊंचे पठारों में एंडीज पर्वतों के बीच फैली हुई है एक ऐसी जगह जो धरती पर नहीं किसी और ग्रह पर होने का एहसास देती है, जिसका नाम है सालार दे उयुनी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील। करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सफेद समंदर इतना विशाल और समतल है कि नजरें जहां तक जाएं बस सफेदी ही सफेदी दिखती है। यहाँ की जमीन पर कोई रेत नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ नमक की चमकती हुई परतें जो सूरज की रोशनी में हीरों की तरह झिलमिलाती हैं। जब आसमान साफ होता है तो यह झील एक विशाल दर्पण बन जाती है, जिसमें बादल, सूरज और इंसान सबका प्रतिबिंब एक समान दिखता है। करीब 40,000 साल पहले यह इलाका एक विशाल झील हुआ करता था, जिसका नाम था लेक मिंचिन। लेकिन जब वह सूखने लगी तो उसके पीछे बची नमक और खनिजों की परतों ने मिलकर यह अद्भुत सलार बनाया। आज यह झील सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि विज्ञान और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खास है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार पाए जाते हैं। यह वही धातु है जो हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है। यह जगह जितनी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही रहस्यमयी भी लगती है। सर्दियों में यह सफेद रेगिस्तान बन जाती है और बरसात के मौसम में जब हल्का सा पानी इसकी सतह पर जमता है तो पूरी झील आसमान का प्रतिबिंब बन जाती है। सालार दे उयुनी सिर्फ एक नमक की झील नहीं है, यह धरती का दर्पण है जो हमें खुद हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। नंबर 3, प्लेन ऑफ जार्स। लाओस के पहाड़ों के बीच एक ऐसा इलाका फैला है जो पहली नजर में शांत लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं, हवा में एक अनजाना रहस्य घुलने लगता है, क्योंकि हरे मैदानों में फैली हुई धुंध के बीच अचानक दिखाई देते हैं हजारों पत्थर के घड़े। कुछ छोटे, कुछ इतने विशाल कि कोई इंसान उनके भीतर आसानी से समा जाए। ये है प्लेन ओन ऑफ जार्स, यानी घड़ों का मैदान। दक्षिण पूर्व एशिया का वो रहस्यमयी स्थल जो सदियों से वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और यात्रियों के लिए पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि ये घड़े करीब 2500 साल पुराने हैं, यानी लौह युग के समय के हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसे 3000 से ज्यादा पत्थर के घड़े फैले हैं, जिनमें से कुछ का वजन 10 टन तक है। इन्हें चट्टानों को काटकर, तराशकर बनाया गया है। लेकिन किसने बनाए और क्यों बनाए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इन घड़ों का मकसद क्या था? पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्थान किसी अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के लिए इस्तेमाल होता था। खुदाई के दौरान इन घड़ों के आसपास मानव अस्थियां, राख और मिट्टी के छोटे पात्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि शायद यहाँ शवों को जलाने या अस्थियां रखने की परंपरा रही होगी। मगर इन सिद्धांतों के बावजूद कोई भी यह नहीं कह सकता कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इतिहास ने इस रहस्य को पूरी तरह से अपने भीतर समेट लिया है। लाओस के स्थानीय लोगों के पास इसकी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में एक विशालकाय दैत्य राजा रहता था। उसने एक बड़ा युद्ध जीता और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इन विशाल पत्थर के घड़ों को बनवाया। उनमें उसने शराब भरी और अपने सैनिकों के साथ दावत की। इसलिए कुछ लोग
इस जगह को दानवों का मदिरालय भी कहते हैं। लेकिन इस शांत दिखने वाले मैदान की कहानी सिर्फ रहस्य और किंवदंती तक सीमित नहीं है, क्योंकि 20वीं सदी में वियतनाम युद्ध के दौरान यह इलाका बमबारी की चपेट में आ गया था और यहाँ हजारों बम गिरे थे, जिनमें से कई आज तक नहीं फटे हैं। इसलिए इस रहस्यमयी जगह का एक हिस्सा अब भी खतरनाक है। फिर भी प्लेन ऑफ जार्स आज भी दुनिया भर से आने वाले लोगों को आकर्षित करता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है ताकि इसके रहस्य और इतिहास को सुरक्षित रखा जा सके। नंबर 4, केव ऑफ द क्रिस्टल्स। मेक्सिको के उत्तर में चिहुआहुआ राज्य के नीचे धरती की गहराइयों में छिपी है एक ऐसी जगह जो किसी विज्ञान फंतासी फिल्म जैसी लगती है, जिसका नाम है केव ऑफ द क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टलों की गुफा। यह गुफा धरती के अंदर लगभग 300 मीटर नीचे स्थित है और इसे देखकर लगता है जैसे कोई जादुई दुनिया हो, जहां चारों ओर चमकते हुए विशाल क्रिस्टल्स फैले हुए हैं। ये क्रिस्टल साधारण नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल हैं। सबसे लंबा क्रिस्टल लगभग 12 मीटर लंबा और 55 टन वजनी है। इस गुफा की खोज साल 2000 में 2 खनिक भाइयों ने की थी जो नाइका माइन में काम कर रहे थे। जब उन्होंने ड्रिलिंग करते हुए इस गुफा तक का रास्ता बनाया तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने विज्ञान जगत को चकित कर दिया। इस गुफा के अंदर का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस और नमी 90% से भी ज्यादा होती है। इतनी गर्म और नम हवा कि बिना विशेष सुरक्षा सूट के कोई इंसान वहां कुछ ही मिनटों तक रह सकता था। मगर इसी घातक वातावरण ने करोड़ों सालों तक इन क्रिस्टलों को बढ़ने दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुफा तब बनी जब नीचे की मैग्मा ने चट्टानों में मौजूद सल्फर को पिघलाया और वह पानी के साथ मिलकर जिप्सम नामक खनिज का घोल बना। यह खनिज धीरे धीरे ठंडा होता गया और लाखों सालों में विशाल क्रिस्टल्स के रूप में जम गया। आज केव ऑफ द क्रिस्टल्स बंद कर दी गई है क्योंकि अंदर की गर्मी और नमी किसी भी उपकरण या इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मगर वैज्ञानिकों ने इस गुफा से वो नमूने निकाले हैं जिनसे पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास और सूक्ष्म जीवों के विकास के बारे में अद्भुत जानकारियां मिली। केव ऑफ द क्रिस्टल्स हमें यह एहसास कराती है कि हमारी दुनिया के नीचे भी एक और दुनिया है, जहां हर क्रिस्टल में समय का एक टुकड़ा कैद है और हर चमक में प्रकृति का अनंत रहस्य छिपा हुआ है। नंबर 5, लॉघरीमा। आयरलैंड के उत्तर में बेलफास्ट के पास फैली हुई लॉघरीमा एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसे लोग लेक ऑफ द लॉस्ट या खोई हुई झील कहते हैं। पहली नजर में यह जगह सामान्य लगती है, एक शांत जलाशय की तरह, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब आते हैं हवा में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य घुलने लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह झील अक्सर अचानक दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है, मानो धरती ने इसे निगल लिया हो। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि रात के समय या धुंध में झील के किनारे खड़ा होना किसी जादुई अनुभव के समान है। लोग बताते हैं कि पानी में अक्सर अजीब प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति झील को हिला रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस झील की अद्भुत प्रकृति इसके भूगर्भीय ढांचे से जुड़ी है। इस झील का पानी तेजी से जमीन के नीचे बहता है और कभी-कभी अचानक ऊपर आकर दिखाई देता है। यही वजह है कि झील कभी सूख जाती है और कभी जलमग्न नजर आती है। इस अजीब और बदलते हुए रूप ने सदियों तक स्थानीय लोगों के मन में जिज्ञासा और भय दोनों पैदा किया है। लोघारीमा केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, यह समय और रहस्य का प्रतीक बन गई है। यह हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां विज्ञान और मिथक, सच्चाई और कल्पना इतनी घुल मिल जाती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।